दोस्तों आज मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का ऐसा स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 920 स्ट्रेटेजी है, जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। बहुत ज़्यादा क्या है कि वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आपको क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगा कि आप आरएसआई का यूज़ कर लीजिए, एमएससीडी का यूज़ कर लीजिए, बॉलिंजर बैंड का ये यूज़ कर लीजिए, वो यूज़ करें। बहुत सारे क्या है कि आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकैती करने को देखने को मिल जाएगा। पर आज की वीडियो में क्या क्या आपको प्योर क्या है कि प्राइस एक्शन की मदद से आपको ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँगा ईज़िली क्या है कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसका ये मतलब है कि जो अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, जैसे आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, 10 ट्रेड लिया, उसमें से अगर आपका जो है कि 10 का 10 प्रॉफिट हो गया तो समझिए कि 100% एक्यूरेसी वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर वहीं पे 10 में से अगर आपका जो ट्रेड है वो 8 सक्सेसफुल हुआ तो समझ लीजिए कि 80% उस एक्यूरेसी की मतलब उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है, ठीक है। पर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करेंगे तो वीकली में, मंथली में, मतलब कि ओवरऑल टू अगर आप एंड ऑफ मंथ में अगर देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर इस स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करें 920 की स्ट्रेटेजी को, ठीक है। इसका कुछ कंडीशन है तो उस कंडीशन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले कि अगर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग है, गैप ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो ये 100% यहाँ पे वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्राइक प्राइस जो कि आपको चूज़ करना है वो एटीएम और आईटीएम यूज़ करना है, ठीक है। एट द मनी जो भी अगर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जैसे 24,000 पे अगर 50 चल रहा है तो आपको 50 चूज़ करना है और ओटीएम नहीं चूज़ करना है, मतलब दूर का आपको प्राइस स्ट्राइक प्राइस चूज़ नहीं करना है। उसके बाद अगर हम स्टॉप लॉस की बात कर लें तो स्टॉप लॉस क्या है कि यहाँ पर आपको 10 से 15 पॉइंट सिर्फ रखना है। ये नहीं है कि हम इसका बीक रखे, बॉडी रखे, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको 10 से 15 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, बस, और कुछ भी नहीं। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको क्या है कि 5 मिनट और 15 मिनट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो 5 मिनट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि 5 मिनट का यूज़ करना है। अगर आप समझेंगे कि 921 तो 5 मिनट के हिसाब से आएगा ही नहीं, 3 मिनट 1 मिनट जब यूज़ करेंगे तभी नहीं, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी कुछ कंडीशन हैं, जैसे कि अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करें। और एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपने ऊपर का जो कंडीशन उसको फॉलो कर लिया, उसके बाद क्या कि आपको स्ट्रेटेजी जैसे यूज़ करना है, जैसे 5 मिनट का आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कोई भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। उसके बाद आपको क्या है कि जो भी 9-15 की जो कैंडल होती है उसको आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है और आपको ये देखना है कि जो इसकी वीक है, ठीक है, ये जो वीक है इसकी, उससे छोटी उसकी बॉडी रहनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है, और इसकी जो वीक है वो इतना है। तो अगर हम देखें कंपेयर करें तो इसकी जो वीक है वो बॉडी से बड़ी है, तो ये हमारे यहाँ पे लॉगी होगा, मतलब यहाँ पे 100% वर्क करेगा, तो हमारे सक्सेसफुल है। उसके बाद अगर हम मान लें कि बॉडी जो है इसकी इतनी बड़ी है और वीक की अगर हम बात करें तो वीक बस इतनी बड़ी है, तो ऐसा क्या है कि ये बहुत ही रॉन्ग है, मतलब ये हमारी जो स्ट्रेटेजी के लिए हिसाब से नहीं है। तो बस आपको ये देखना है, चाहे अपसाइड हो, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे अपसाइड की हो इस तरीके से तो ये सही है, और अगर हम डाउन साइड की बात करें इस तरीके से तो ये भी दोनों सही है, ठीक है। आपको इस तरह का जो 9-15 का कैंडल है, आपको इस तरह का कैंडल देखना है। और उसके बाद आपको क्या देखना है, ठीक है, जैसे ही आपने इसको देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो जो इसकी बॉडी है, ठीक है, आपको बिग को यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है, आपको इसको बॉडी का जो है कि इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे टारगेट बहुत ही बड़े-बड़े देखने को मिलेंगे, वो भी हम आपको टारगेट यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट आपको रखना है, कम से कम आपको यहाँ पे 1:3 का, 1:4 का आपको इस तरीके से टारगेट रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1:3 या अगर हम बात करें तो 1:5, 1:6 इस तरीके से आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप एंड ऑफ एंड प्रॉफिट में ही रहेंगे। एग्जाम्पल में हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रेड जो है कि डाउन साइड में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम प्लेस किए और 10% का सिर्फ हम यहाँ पे टारगेट रखने की कोशिश करेंगे, और 10 या 15 पॉइंट का आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट का हमने यहाँ पे रखा, और अगर हम 1:3 का देखें तो 1:3, 1:4 तक का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 1:4 का आपका टारगेट डन हुआ, और अगर वहीं पर 2 ट्रेड आपने लिया उसमें लॉस हो गया, तो एंड ऑफ प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये 400 अर्न किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपने 400 अर्न किया, ठीक है, 100 रुपये का रिस्क लेके 400 आपने अर्न किया, तो अगर 2 ट्रेड लॉस हुआ तो आप 200 प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। तो ये इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी खासियत है। तो एंड में एंड ऑफ मंथ में आपको क्या कि ये प्रॉफिट ही छोड़ेगा, ये नहीं है कि आप लॉस में मतलब लॉस में ही जाने देगा, ठीक है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, बस कंडीशन यही है जो आपने ऊपर फुलफिल किया है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिला है, ये चाहे साइडवेज मार्केट है, चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो,
चाहे जितना बड़ा क्या है कि गैप अप खुल जाए 500 पॉइंट 600 पॉइंट या गैप डाउन 1000 1500 पॉइंट का, फिर भी ये वर्क करेगी। और एटीएम और आईटीएम का आपको यूज़ करना है स्ट्राइक पर। स्टॉप लॉस की बात करूँ 10 से 15 पॉइंट, और टाइम फ्रेम सिर्फ आपको मतलब यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम है, 5 मिनट और 15 मिनट, तो आप इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि अगर हम यहाँ पे अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको क्या है कि इस तरीके से जो भी कैंडल बने, ठीक है, ऊपर विक्स और नीचे भी बड़ी विक्स बने, तो उस समय आपको क्या है कि अवॉइड करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि अगर इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर ये, ठीक है, आपको और भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से हुआ, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनाए, ठीक है, और इस तरीके से विक्स बना, अपसाइड गया, प्रेशर आया, अपसाइड गया, तो अगर हम बात करें अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें और भी अच्छे खासे और भी बड़े-बड़े टारगेट देखने को मिलेगा, 1:7, 1:10, इस तरीके से हम अपसाइड टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड ब्रेक किया, अगर अपसाइड ब्रेक किया तो हमें इसमें जो कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% तक हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें 99% और 100% की हो जाती है। और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% तक की हो जाती है। फिर भी आपको क्या कि यहाँ पे प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है ये स्ट्रेटेजी। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो इस तरीके से अगर बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से कोई कैंडल बना है और अगर डाउन साइड ब्रेक करा है तो आपको और भी बड़ी-बड़ी यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा, जैसे दोनों में, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है कि 99% तक की एक्यूरेसी वर्क करेगी, और अप साइड ब्रेक करता है तो 90% तक का ये एक्यूरेसी वर्क करने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें भी कुछ कंडीशन है, तो आपने कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया। तो आपको हम यहाँ पे कैंडल दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस तरह का कोई कैंडल बन जाए। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि वर्क ही नहीं किया, मतलब बना ही नहीं। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो बहुत ही बड़ी है, जो विक्स की बात करें तो बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या है कि ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि पूरी डेटा को मतलब जो मैंने आपको बताया उसको आप पहले बैक टेस्ट करिए, ठीक है। बैक टेस्ट करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें इसमें और भी क्या मॉडिफाई करना चाहिए, हमें एसएल और टारगेट कितना रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या है कि इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बस आप इसको फ्री में यूज़ करिए। यूट्यूब पे क्या है कि आपको बहुत लाखों रुपए में मतलब बहुत से लोग क्या है कि पैसे देकर खरीदते हैं इसको लाखों रुपए। तो पर यहाँ पे आपको क्या है कि बिल्कुल फ्री में यहाँ पे नॉलेज देखने को मिल रहा है, ठीक है, सीखने को मिल रहा है। तो आप जल्दी से क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो आपको देखने को मिले, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, प्राइस एक्शन रिलेटेड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बाकी सब कुछ। कोई भी क्या है कि आपको जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर आपको जल्दी पैसा कमा कर नहीं देगा, ठीक है। अगर आज दिया तो कल नहीं देगा, परसों नहीं देगा। अगर आज दिया अच्छा खासा जैसे 100 पॉइंट 200, तो वो 2 या 4 दिन में आपका जितना 100-200 दिया है उसका डबल ही आपसे ले लेगा, ठीक है। ये इंडिकेटर की खासियत है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। और ईजिली क्या है कि आप इस मार्केट के खुलते ही यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हमारी बन जाएगी। और 920 में हमने इसलिए रखा है क्योंकि अगर 920 की जो कैंडल है वो क्रिएट बन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 920 तक ये जो टारगेट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये स्ट्रेटजी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है, इस तरीके से तुरंत इसने ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने, तो जब तक नेक्स्ट कैंडल तुरंत मतलब अगर एक कैंडल इसके बीच में बन गया और तीसरा कैंडल ब्रेक किया तो वहाँ पे हमारी लॉगिन नहीं होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे इस तरीके से एक कैंडल बन गया, ठीक है, इसको नहीं अच्छी तरीके से और बनाते हैं हम इसको, जैसे इस तरीके से एक कैंडल बन गया, ठीक है। और इसकी विक्स की बात करें तो इतनी बड़ी विक्स बन गई, ठीक है। और ये जब ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। पर इसके अंदर ही एक कैंडल इस तरीके से बन गया, ठीक है। फिर तीसरा कैंडल जाके इसको ब्रेक किया, चाहे किसी को भी, इसको या इसको करे। तो जब ये तीसरा कैंडल ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे हमारा क्या है कि जो स्ट्रेटजी है वो मतलब यहाँ पे लागू नहीं होगा, हम वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे तुरंत। जो है कि अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड कैंडल ही इसको तुरंत ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, चाहे इसको ब्रेक करे चाहे अपसाइड को। अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेक करा है सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे क्या है कि वैलिड रहेगा, ये समझ लीजिए हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क करेगी। 920 की जो जीरो लॉस 99% स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे हमारी वर्क करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं 920 का। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसमें मिक्स कर देंगे तो भाई साहब ये स्ट्रेटेजी और भी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। 100% से ज़्यादा ही क्या कि ये क्या आपको एक्यूरेसी देने की क्षमता रखेगी ये स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर इसमें आपने मिक्स कर दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो और भी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। सो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।